हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 9। इस वीडियो में हम अगेन टॉप 100 नए एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम में आपको सभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में टोटल हम 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे। अब तक हमने 900 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 है, इन MS Word 2016 द AA फीचर विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब रिप्रेजेंट्स द डैश ऑप्शन। MS Word 2016 हो या फिर वर्ड का कोई भी वर्जन हो, जब आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं तो आपको ये फीचर देखने को मिलता है। इसे क्या कहते हैं? आंसर है बी, चेंज केस। तो आते हैं प्रैक्टिकल के लिए हम लोग MS वर्ड के होम टैब में, एंड ये है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के यहाँ पे आप देख सकते हैं AA फीचर, इसी को कहते हैं चेंज केस फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। यहाँ पे आपको दिया गया है करंट सेल, फॉर्मूला, रेंज, सेल एड्रेस। बताना है कि इनमें से कौन सा एक्टिव सेल है। आंसर होगा ए, करंट सेल। तो आते हैं हम लोग एक्सेल सीट में, बताइए इनमें से कौन सा करंट सेल है या फिर एक्टिव सेल है। आंसर क्या होगा? G5, यानी कि कॉलम G है, रो 5 है। ऑन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाय। जब हम एक्सेल सीट में होते हैं तो एक्टिव सेल को कैसे इंडिकेट किया जाता है? कैसे आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सेल एक्टिव है? आंसर है बी, अ डार्क वाइड बॉर्डर। तो आते हैं हम लोग एक्सेल सीट में, आप देख सकते हैं कि सारे सेल में बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन जो एक्टिव सेल होता है उसमें डार्क वाइड बॉर्डर होता है, यानी कि हमारा G5 एक्टिव सेल है। In MS Excel, डैश रिप्रेजेंट्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। जब आप एक्सेल सीट में होते हैं तो एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? आंसर है सी, फॉर्मूला बार। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आते हैं एक्सेल सीट में, ये है हमारा एक्टिव सेल। इसमें जो भी डेटा है आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। इन MS Excel यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय डैश। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि आप टैब की प्रेस करके कर सकते हैं, जिस सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तीसरा मेथड आप यूज़ करेंगे एरो की। एरो की कीबोर्ड में टोटल 4 होती हैं, इनकी मदद से भी आप किसी पर्टिकुलर सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पे समझते हैं कैसे काम करता है। तो हम कॉलम को कैसे दिखाते हैं? अल्फाबेट से, एंड रो को नंबर के थ्रू। अब सपोज आप B2 सेल में हैं एंड आप C2 सेल में जाना चाहते हैं तो टैब की प्रेस करके कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप D2 सेल में जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। 2 मेथड हो गए। तीसरा आप एरो की का यूज़ करके कर सकते हैं। आप B2 से C2 में जाना चाहते हैं तो राइट एरो की मदद से जा सकते हैं। B1 सेल में आना चाहते हैं तो आप एरो की प्रेस करेंगे। A2 सेल में आना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, एंड अगर B3 सेल में आना चाहते हैं तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन MS Excel 2019 नेम बॉक्स रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ अ डैश सेल। एक्सेल में नेम बॉक्स किस सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है? आंसर है बी, एक्टिव। रिलेटेड MCQ जो हमने कवर कर लिया है वो देखिए, कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट सिलेक्शन या एक्टिव सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर क्या था? नेम बॉक्स। आप प्रैक्टिकल देखते हैं तो यहाँ पे एक्टिव सेल कौन सा है? G5। तो इसका नेम आप कहाँ पे देख सकते हैं? यहाँ।
Which of the following symbols is used to denote a relative cell reference in a formula in MS Excel? MS Excel में किसी फॉर्मूला में रिलेटिव सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनमें से किस सिंबल का यूज करते हैं? आंसर होगा ए, डॉलर साइन। इस तरीके से हमारा सेल होता है। अगर आप इस सेल को फिक्स करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कॉलम एंड रो के आगे डॉलर साइन का यूज करते हैं। When you insert Excel file into a Word document, the data are dash. जब आप किसी एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा क्या हो जाता है? आंसर है डी, एम्बेडेड। ये कैसे होता है एंड हम वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को कैसे इंसर्ट करते हैं, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब आपको जाना है इंसर्ट टैब में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पे आ जाना है, इस पर क्लिक करिएगा, फिर आपको अगेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज पे क्लिक करना है। तो ये हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां आपने फाइल रखी है। तो जिस लोकेशन पे आपने फाइल रखा है उस पर क्लिक करना है। तो हमारी फाइल जो है डाउनलोड फोल्डर में है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब हम इस वाली फाइल को लेते हैं, तो इस पर सिलेक्ट करना है, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं MS वर्ड में एक्सेल की फाइल इंसर्ट हो चुकी है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग साइज रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करके एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सेल फाइल को डिलीट भी कर देते हैं तो भी हमारा डेटा यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। What is a pivot table used for in Excel? एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज सी, टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। रिलेटेड MCQ देखिए जो हमने कवर कर लिया है। पाइवोट टेबल का यूज लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को क्विकली ऑर्गेनाइज, समराइज और फिल्टर करने के लिए करते हैं। What does the now function return? Now function क्या रिटर्न करता है? करेंट डेट, करेंट टाइम, बोथ करेंट डेट एंड टाइम, या फिर डी? आंसर होगा सी, बोथ करेंट डेट एंड टाइम। ये कैसे काम करता है? तो इसके लिए हम लोग एक्सेल सीट पे आ चुके हैं एंड नाउ फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करिएगा आपको करेंट डेट के साथ साथ करेंट टाइम भी देखने को मिलेगा जो सिस्टम में है। सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक टुडे फंक्शन भी होता है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो टुडे फंक्शन लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि टुडे फंक्शन केवल आज का डेट डिस्प्ले करता है। What does setting a page break in MS Excel 365 allow you to control? Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर देखिए डी होगा, वेयर द वर्कशीट स्प्लिट्स अक्रॉस प्रिंटेड पेजेस। वर्कशीट प्रिंटेड पेज में कहाँ स्प्लिट होती है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। Which keyboard shortcut is used to save MS Excel workbook? एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर बी, Ctrl+S। What does the search or find allow you to do in MS Word 365? Word 365 में फाइंड या फिर सर्च जो है ये आपको क्या करने में हेल्प करता है? आंसर है डी, लोकेट स्पेसिफिक वर्ड्स और टॉपिक्स इन द हेल्प कंटेंट। ये हमें हेल्प कंटेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड या टॉपिक्स का पता लगाने में हेल्प करता है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर है ए, रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग।
आप टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। In MS Word, you can display the Find and Replace dialog box by pressing which of the following function keys. MS Word में आप इनमें से किस फंक्शन की को प्रेस करके Find and Replace dialog box प्रेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि Find and Replace dialog box ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+H, लेकिन यहाँ पे Ctrl+H नहीं दिया गया है, तो हम फंक्शन की यूज़ करेंगे F5। चलिए देखते हैं ये काम करती है या नहीं। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुके हैं एंड अब आपको फंक्शन की F5 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है एंड गो टू टैब एक्टिवेट है। Which of the following software is generally preferred most to create a tabular sheet to store marks scored by 100 students of a boarding house in the last few examinations for some basic statistical and graphical analysis? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अगर आपको एक टैबुलर सीट क्रिएट करनी है जिसमें आप 100 स्टूडेंट्स के स्कोर को दिखाना चाहते हैं जिन्होंने पिछले कुछ एग्जामिनेशन में जो भी स्कोर किया है, एंड आप कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल एनालिसिस भी देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे MS एक्सेल। तो एक्सेल का यूज़ करके आप स्टूडेंट्स के मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लाए हैं, क्या परसेंटेज है, एक्सेट्रा, एंड उन पूरे डेटा को आप ग्राफिकल भी दिखा सकते हैं। Which of the following option quickly changes the font of the selected text in Microsoft Word 365 without opening the font dialog box? अगर हमें selected text के font को change करना होता है तो हम font dialog box में जाके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप font dialog box को open नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे जिससे आप क्विकली सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं? आंसर होगा ए, राइट क्लिक करना है आपको, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो आपने डेटा सिलेक्ट करके रखा है उसी पे राइट क्लिक करना है, फिर फॉन्ट पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आप चेंज कर पाइएगा। Which of the following does the bold formatting option typically do text in MS Word 365 document? वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प आमतौर पर निम्न में से क्या कर सकता है? आंसर है ए, मेक द टेक्स्ट डार्कर एंड थिकर। बोल्ड करने से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो होता है वो डार्क दिखता है एंड थिक दिखता है। Which of the following option in MS Word 365 lets you change the font size of the selected text to the next larger size available in the font size list? Word 365 में कौन सा विकल्प आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज लिस्ट में अवेलेबल नेक्स्ट साइज चेंज करने में हेल्प करता है? सपोज आपको फॉन्ट साइज लिस्ट में मिनिमम कितना दिया जाता है 8 साइज एंड मैक्स साइज होता है 72, डिफ़ॉल्ट रूप से साइज होता है 11। अब अगर आपके फॉन्ट का साइज 11 सेट है तो आप इनमें से किसका यूज़ करेंगे? जो नेक्स्ट साइज आपको देखने को मिलेगा फॉन्ट साइज लिस्ट में वो 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, तो 12 करने का सपोर्ट देता है। तो आंसर है सी, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये कुछ इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलता है, इसका यूज़ करके हम फॉन्ट साइज को 11 से 12 कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को अगर डिक्रीज करना है तो इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलता है। What is the function of the superscript feature in Microsoft Word 365? सुपरस्क्रिप्ट फीचर का यूज़ क्या है एंड इसकी शॉर्टकट क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बताना है कि सुपरस्क्रिप्ट के बारे में A, B, C एंड D में से कौन सा करेक्ट होगा? आंसर होगा डी, मेक्स द टेक्स्ट स्मॉलर एंड अबव द बेस लाइन।
सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को स्मॉलर बनाता है एंड बेस लाइन से अबव ले जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये सपोज आपका डेटा है एंड आप 1 2 3 जो है इसे स्मॉलर बनाना चाहते हैं एंड बेस लाइन से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो क्या करिएगा, पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करिएगा तो इस तरीके से साइज भी स्मॉल हो जाता है एंड बेस लाइन से ऊपर देखने को मिलता है। इन MS Word, this option suggests other words with a similar meaning to the word which you have selected. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से कौन सा विकल्प आपको आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए वर्ड के सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सजेस्ट करता है? आंसर इज ए, थिसोरस। रिलेटेड MCQ जो हमने डिस्कस किया था वो देखिए, द थिसोरस टूल इन MS Word 365 इज यूज्ड फॉर। तो किस लिए यूज करते थे, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू चेक फॉर सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज टू अप्लाई यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड हेडिंग्स अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आप फीचर यूज करेंगे थीम्स। आंसर इज ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स विकल्प का यूज पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और हेडिंग्स का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। इन MS Excel, to add numeric values in column D from rows D10 to D15, the formula that should be used is। अगर हमें D10 से D15 में जो भी डेटा है उसे ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दी गई है, तो ऐड करने के लिए आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आंसर देखिए, सी करेक्ट फॉर्मूला होगा, यानी कि सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगाना है, फिर सम यूज करेंगे, D10 कॉलन यहाँ पे लगाना है, फिर D15। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करिएगा, इस बीच में जो भी डेटा होगा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365, which tool should be used for creating or editing formulas in a worksheet? एक्सेल में वर्कशीट में फॉर्मूला को क्रिएट या एडिट करने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं? आंसर ए होगा, फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार की मदद से आप फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं एंड फॉर्मूला में एडिटिंग भी कर सकते हैं। रिलेटेड MCQ देखिए जो हमने कवर कर लिया है। इन एक्सेल 365, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू एडिट सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यानी कि अगर हमें एक्सेल में किसी सेल को एडिट करना होता है तो भी हम फॉर्मूला बार का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला बार का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। व्हाट पावरपॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड? स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम किस पावरपॉइंट फीचर का इस्तेमाल करेंगे? आंसर होगा सी, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स। इन पावरपॉइंट which feature will you use to apply motion effects in between a slide exists and another enters? पावरपॉइंट में एक स्लाइड एग्जिट और दूसरी स्लाइड एंटर के बीच मोशन इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं? तो इसके लिए आपको यूज करना होगा डी, स्लाइड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का भी सेपरेट टैब दिया गया है पावरपॉइंट में। In PowerPoint, which feature allows you to set the order and timing of slide transitions during a slide show? PowerPoint में कौन सी फैसिलिटी आपको स्लाइड शो के दौरान स्लाइड ट्रांजिशन का ऑर्डर और टाइमिंग सेट करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए आप फीचर यूज करते हैं ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन से हमें दो चीज़ें करने को मिलती है। एक तो आप कौन सी स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आनी चाहिए ये सेट कर सकते हैं, यानी कि स्लाइड का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। दूसरा, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि एक स्लाइड आपको पावर पॉइंट में 5 मिनट तक दिखनी चाहिए, उसके बाद अपने आप चेंज होकर दूसरी स्लाइड आ जाए, तो ये टाइमिंग भी आप ट्रांजिशन से चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं।
Which PowerPoint feature allows you to create custom slide layouts with placeholders for text, images and other content? कौन सी PowerPoint फीचर आपको टेक्स्ट, इमेज और अदर कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर के साथ कस्टम स्लाइड लेआउट क्रिएट करने में हेल्प करती है? आंसर इज ए, स्लाइड मास्टर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है तो आंसर क्या होगा? सी, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हाट इज अ फंक्शन? अगर आपसे कहा जाए, इंटरव्यू में ही पूछ लेता है कि एक्सेल में फंक्शन क्या है, टेल मी व्हाट इज फंक्शन, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आंसर है सी, अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल displays the formula entered on each cell instead of cell value। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प सेल वैल्यूज के बजाय हमें हर सेल में एंटर किए गए फॉर्मूला को डिस्प्ले करता है? सपोज आपने 10 सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो जब फॉर्मूला लिखने के बाद हम एंटर मारते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमें रिजल्ट नहीं देखना है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी सेल में फॉर्मूला अप्लाई है, तो इसके लिए जो आप फीचर यूज करेंगे वो है शो फॉर्मूलाज। ये आपको फॉर्मूला टैब में दिया गया है। सिमिलरली ये तो हो गया मैनुअल। अगर आपसे पूछता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल, यानी कि कौन सी की कॉम्बिनेशन आप प्रेस करेंगे जो आपको ये बताएगा कि आपने एक्सेल सीट में जितनी भी फॉर्मूला लगाए हैं वो डिस्प्ले करेगा। तो शॉर्टकट दी गई है कंट्रोल की। कंट्रोल की के साथ में आपको इस की को प्रेस करना है, जो एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की होती है, जिसे कहते हैं ग्रेव एक्सेंट। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन अलाउस यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजंस बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन आपको किसी वैल्यू और आपकी एक्सपेक्टेशन के बीच लॉजिकल कंपैरिजन की अनुमति देता है? आंसर है बी, इफ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फीचर कैन बी यूज टू क्रिएट लेबल्स दैट स्पैन मल्टीपल कॉलम्स? कौन सी एक्सेल फीचर का यूज कई कॉलम्स में फैले लेबल क्रिएट करने के लिए किया जाता है? आंसर इज बी, merge and center feature। Dash feature in Microsoft Excel allows you to print column headings repeatedly on each page। Excel में इनमें से कौन सा फीचर है जो आपको हर पेज पर कॉलम हेडिंग को बार बार प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इसके लिए जो आप फीचर यूज करेंगे उसे कहते हैं प्रिंट टाइटल्स। तो प्रिंट टाइटल से अगर आप 100 पेज या 1000 पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो भी हमारा कॉलम हेडिंग्स जो है वो 1000 पेज में प्रिंट होगा। डैश फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेक्स द टॉप रो ऑफ द शीट ऑलवेज डिस्प्लेड इवन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी फीचर स्प्रेडशीट को नीचे स्क्रॉल करने पर भी सीट की टॉप रो हमेशा डिस्प्ले करता है? जब आप लार्ज डेटा पे काम करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आप देखिएगा आपका टॉप रो या कॉलम जो है वो हाइड हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि वो हाइड ना हो, इसके लिए आप कौन सा फीचर यूज करके उन्हें फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको टॉप रो कहा है, तो आंसर में हमारा होगा फ्रीज टॉप रो। ये आपको व्यू टैब में फीचर दिया गया है। Which of the following features of MS Excel allows us to give different color shades for the cells based on their values? एक्सेल में कौन सी फीचर हमें सेल के वैल्यूज के आधार पर उनके लिए अलग अलग कलर शेड देने की अनुमति देता है?
तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आंसर इज ए। Which feature of MS Excel allows you to separate the contents of one Excel cell into separate columns? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी फीचर आपको एक एक्सेल सेल की कंटेंट को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करने की अनुमति देती है? आंसर इज सी, डेटा। देन आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम्स। In Microsoft Excel, you can record the mouse and keyboard actions and use them later using dash option. Microsoft Excel में आप माउस और कीबोर्ड एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में इनमें से किस विकल्प का यूज़ करके उनका यूज़ कर सकते हैं? आंसर होगा बी, माइक्रो। यहाँ पे देखिए माइक्रो भी दिया गया है, ये इनकरेक्ट है। तो माइक्रो फीचर का यूज़ करके हम कीबोर्ड एंड माउस एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में जब भी हमें ज़रूरत हो इन्हें हम दोहरा सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन सी द क्विक काउंट ऑफ सेल्स, सम एंड एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इनमें से कौन सी विकल्प का यूज़ करके क्विक काउंट ऑफ सेल्स देख सकते हैं, सम देख सकते हैं एंड एवरेज देख सकते हैं, जो भी हमारा सिलेक्टेड रेंज में वैल्यूज़ होता है। तो इसके लिए यूज़ होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार एक्सेल में बॉटम में होता है, जो हमें ये दिखाता है कि आपने टोटल कितने सेल को यूज़ किया है, उस सेल में जो भी डेटा है उसका टोटल कितना है, यानी कि सम कितना है, एवरेज, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है। Which of the following Microsoft Excel functions can be used to count the number of numerical data present in a range of cells? कौन सा एक्सेल फंक्शन किसी सेल रेंज में प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा की नंबर काउंट करने के लिए यूज होता है? तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं काउंट। यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शन काउंट करता है ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ सिलेक्टेड रेंज। सम फंक्शन क्या करता है, ये ऐड करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को, डज नॉट काउंट देम, उन्हें काउंट नहीं करता है, ऐड करता है। फिर है काउंट ए फंक्शन, ये काउंट करता है ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी कि जिसमें टेक्स्ट होता है, नंबर्स होता है, उन सभी सेल को काउंट करता है। फिर इसके बाद है काउंट इफ फंक्शन, ये काउंट करता है सेल्स को बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। अगर आपने पिछला सभी फंक्शन को अच्छे से समझा है तो इसका आंसर बताइए। एंड आंसर इज ए, काउंट इफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का यूज किसी रेंज में दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करने वाले सेल्स की नंबर को काउंट करने के लिए यूज होता है। द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स, इनमें से कौन सा पहला इंडियन वेब ब्राउजर है जो इंडियन यूजर्स के लिए डेवलप किया गया था? आंसर इज डी, एपिक। In MS Excel 2010, which of the following options will allow you to highlight the top or bottom numbers or percent in the selected cells? आंसर देखिए सी होगा टॉप बॉटम रूल्स। ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखने को मिलता है। तो एक्सेल में आप टॉप बॉटम रूल्स फीचर का यूज़ सिलेक्टेड सेल्स में ऊपर या नीचे की नंबर्स या परसेंट को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। विच ऑप्शन अलाउस यू टू क्रिएट अ टेबल इन MS Word 365? Word 365 में टेबल क्रिएट करने का कौन सा फीचर सही दिया गया है? आंसर ए, टेबल इंसर्शन। इन ICT, which one of the following pairs of acronyms and its expansion is incompatible?
यानी कि यहाँ पे आपको 4 एब्रीविएशन दिया गया है एंड उनका मीनिंग भी साथ में दिया गया है। कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। ए .csv कोमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। तो वी स्टैंड फॉर वेरिएबल्स नहीं होता है, वैल्यूज होता है। बी आपको दिया गया है .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, करेक्ट है। सी है .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी सही है। डी इज .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डी इज ऑल्सो करेक्ट। चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट used internet to verify that user is human or not a machine is called। चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट जिसमें ये वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है कि यूज़र ह्यूमन है, मशीन नहीं, इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी कैप्चा। कैप्चा से रिलेटेड जो और भी एमसीक्यू हमने डिस्कस किया था वो देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। कैप्चा इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम, तो आंसर क्या था? ऑटोमेटेड स्क्रिप्टेड अटैक। सेकंड हमने डिस्कस किया व्हाट इज कैप्चा, कैप्चा क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो आंसर था इट इज द टेस्ट यूज किया जाता है बिफोर रजिस्टरिंग इनटू वेबसाइट्स, किस लिए? टू चेक इफ द यूजर इज ह्यूमन। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्चा यूज्ड इन कंप्यूटर, तो आंसर क्या था? यानी कि आपको यहाँ पे कैप्चा की फुल फॉर्म बतानी है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। इन LCD मॉनिटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C, तो C स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल, ए इज करेक्ट। तो LCD की फुल फॉर्म क्या है ये हमने डिस्कस किया था, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ C की फुल फॉर्म पूछा है, मे भी कभी आपसे D की पूछ सकता है, L की पूछ सकता है, या फिर LCD क्या है कंप्लीट पूछ सकता है, तो इसे पूरा रट लेना है। विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम यूज टू, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रोग्राम है, इसका यूज किस लिए करते हैं यहाँ से बताना है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, नेविगेट द फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर्स को नेविगेट करता है। Which of the following options allows the client program to edit email messages on the server without downloading it to the local computer? इनमें से कौन सा क्लाइंट प्रोग्राम को लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल मैसेज को एडिट करने की अनुमति देता है? आंसर इज ए IMAP। Which operation in Access allows you to define relationships between tables? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा ऑपरेशन आपको टेबल के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करने की अनुमति देता है? आंसर है डी रिलेशनशिप। व्हाट कैरेक्टर्स शुड यू प्रेफर एंड यूज इन अ पासवर्ड टू मेक इट अ स्ट्रोंगर वन? पासवर्ड को और भी मजबूत बनाने के लिए आप किन कैरेक्टर्स का इनमें से यूज कर सकते हैं? आंसर देखिए डी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फ़ाबेट्स यानी कि आपको यहाँ पे लोअर एंड अपर केस दोनों यूज़ करना है, फिर हमें डिजिट्स यूज़ कर लेना है, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि ऐट सिंबल हो गया, ये सभी चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ करके आप एक पासवर्ड को स्ट्रोंगर बना सकते हैं। रिलेटेड MCQ जो हमने कवर किया था वो भी आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने का गुड प्रैक्टिस क्या होता है? तो आंसर था यूजिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the intersection of a column and row in a worksheet of MS Excel?
एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कौन रेफर करता है? आंसर इज बी, सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? दिया गया है 1 C++, 2 जावा, थर्ड इज लिनक्स। कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी, ओनली थर्ड, यानी कि लिनक्स जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ एंड जावा बोथ आर कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बायोस इज यूज्ड फॉर, जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज सी, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आ। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और उसका टेस्ट यानी कि परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर ए, प्रोग्रामर। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है डेटा को कन्वर्ट करना। किसमें? आंसर बी, इंफॉर्मेशन। एरर इज ऑल्सो नोन एज, एरर को और क्या कहते हैं? आंसर इज ए, बग। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स। तो आंसर क्या था? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर जो होता है उसी को कंप्यूटर में बग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम? प्रोग्राम में एरर को फाइंड और उन्हें करेक्ट करने की प्रोसेस को कौन सा टर्म डिफाइन करता है? आंसर इज बी, डीबगिंग। यानी कि जो एरर होता है उसे बग कहते हैं। उस एरर को रिमूव करने के लिए जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे डीबगिंग कहते हैं। अ कंपाइलर मीन्स, कंपाइलर का क्या मीनिंग है? आंसर इज सी, कंपाइलर एक प्रोग्राम है विच ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो हमने कवर कर लिया है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर क्या था? कंपाइलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर? इनमें से किसका यूज उसके ऑनर से पैसे ऐंठने के इरादे से किया जाता है? तो आंसर है ए, रैंसमवेयर। सभी को समझते हैं कि रैंसमवेयर क्या है, मलवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है। ऑलरेडी हमने इनसे रिलेटेड एमसीक्यू कवर किया है एंड एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो रैंसमवेयर क्या करता है? लॉक कर देता है और इनक्रिप्ट करता है आपके डेटा को एंड डिमांड करता है मनी, ह्यूज मनी टू रिस्टोर एक्सेस। यानी कि अगर आप अपने एक्सेस को वापस लेना चाहते हैं तो आपको पे करना होता है। मलवेयर, मलवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं। स्पाईवेयर सीक्रेटली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी इंटरनेट एक्टिविटी होती है उसे गुप्त रूप से ये कलेक्ट करता है। एडवेयर डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स, आपने इंटरनेट पे देखा होगा साइड साइड पे कई सारे ऐड चलते रहते हैं, उन्हें एडवेयर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ एंड यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। इनमें से किस टाइप का सॉफ्टवेयर अधिकांश टेक्निकल डिटेल्स को हैंडल करने के लिए एंड यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैकएफी इज आ, मैकएफी क्या है? आंसर इज ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैच द करेक्ट, यहाँ पे दिया गया है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड हेयर टाइप। आंसर देखिए फर्स्ट होगा ए का 2,
उबंटू क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है बी फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, बी का 3। सी है आउटलुक, आउटलुक क्या है, तो ये एक ईमेल क्लाइंट है, सी का 4। एंड डी इज मैकएफी, तो मैकएफी क्या है, एंटीवायरस, डी का 1। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MPEG स्टैंड्स फॉर, आंसर ए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। डैश इज द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आंसर इज बी पायरेसी। रिलेटेड MCQ देखिए, इलीगल कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, तो आंसर क्या था, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। तो सेम MCQ एग्जाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। इन विंडोज विच एरिया डिस्प्लेस ऑल पिन्ड प्रोग्राम्स, विंडोज में कौन सा एरिया सभी पिन किए गए प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है, आंसर इज सी टास्क बार। वेयर इज द टास्क बार प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन द डिफॉल्ट सेटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफॉल्ट सेटिंग्स में टास्क बार कहाँ पे होता है, यानी कि डिफॉल्ट रूप से आपको कहाँ पे दिया जाता है, एंड आप चाहे तो फिर आप उसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से आपको एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे देखने को मिलता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये सभी स्टेज दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेज क्या होता है वो बताइए, आंसर है डी सिस्टम एनालिसिस। क्वेरिटी कीबोर्ड डिजाइन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू, क्वेरिटी कीबोर्ड डिजाइन का मूल उद्देश्य क्या है, आंसर डी इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कीबोर्ड का फंक्शन क्या है, दिया गया है इनपुट, प्रिंट, टाइप, डी इन बिटवीन, इनपुट एंड आउटपुट, आंसर होगा ए इनपुट। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का फंक्शन होता है इनपुट। टाइप क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइप जो है ये एक्शन है ना कि फंक्शन है। प्रिंट, प्रिंट होता है प्रिंटर के द्वारा जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड इज अन, MS वर्ड क्या है, आंसर बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। द MS वर्ड 2007 document can be zoomed maximum up to, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को हम मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आंसर है डी 500%। When a word file is saved, the default file extension for it is, जब एक वर्ड फाइल सेव की जाती है तो उसका डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन क्या होता है, आंसर सी डॉस। What do you mean by ISP, आंसर बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेब ब्राउजर इज, पहला पेश किया गया वेब ब्राउजर कौन सा है, आंसर ए मोज़ेक। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, आंसर सी 32। IPv6 में कितने होते हैं, 128 बिट्स। इन विंडोज वी गो टू डैश ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद किस विकल्प पे जाके आप अनइंस्टॉल कर पाते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। रिलेटेड MCQ देखिए, विंडोज 10 में आपको कौन सा विकल्प इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या उसमें कुछ चेंजेस करने की अनुमति देता है, तो आंसर क्या था, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कंट्रोल पैनल दे दिया गया है।
कंट्रोल पैनल के हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं तब किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर पाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कंप्यूटर माउस क्या है? आंसर ए, इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन यूजुअली स्टार्ट्स एन एप्लीकेशन? माउस का इनमें से कौन सा एक्शन है जो किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है? आंसर इज सी, डबल क्लिक ऑन लेफ्ट बटन। यानी कि जिस भी एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे उस पर। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा डेवलप किया गया था? या फिर ये कह लीजिए कि माउस के फादर कौन है? आंसर इज डी, डॉगलस एंजेलबर्ट। व्हेन अ माउस इज पॉइंटेड ओवर अ सर्टेन text in HTML page, it turns into a palm-shaped image. What is such text called? जब किसी HTML पेज में किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पर माउस ले जाया जाता है तो वो हथेली के आकार का आपको इमेज में बदल जाता है, यानी कि हैंड शेप में दिखता है। ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, हाइपर टेक्स्ट। Which of the following features is associated with a computer mouse? कंप्यूटर माउस के साथ कौन सा फीचर एसोसिएटेड होता है? आंसर है डी, पॉइंटिंग डिवाइस। Which of the following keyboard shortcut is used to open the paste special dialog box in MS Word 2010? तो MS Word में अगर हमें पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी प्रेस करेंगे? आंसर है ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करते हैं, देख सकते हैं आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द टॉप ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? आंसर है 1, कंट्रोल प्लस होम की। रिलेटेड MCQ जो हमने डिस्कस किया था, इन MS वर्ड कंट्रोल होम इज यूज टू, तो आंसर क्या था? मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट कहे या डॉक्यूमेंट के टॉप में कहे, बात एक ही है। सपोज आपने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है एंड अभी आप पेज नंबर 8 में है। डॉक्यूमेंट के टॉप में जाना है यानी कि आपको पेज नंबर 1 में जाना है, या बिगिनिंग में जाना है तो भी बात वही है कि पेज नंबर 1 में जाना है। तो कंट्रोल की के साथ में होम की जैसे ही आप प्रेस करिएगा, फिर चाहे आप किसी भी पेज में हो, डायरेक्ट 1 नंबर पेज में चले जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट मेन्यू इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट रिप्रेजेंट करता है? आंसर है कंट्रोल की प्लस एस्केप। जैसे ही आप कंट्रोल की के साथ में एस्केप की प्रेस करते हैं, इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज आर यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365? वर्ड 365 में आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। 2 शॉर्टकट दी गई है, कंट्रोल प्लस H, भी है कंट्रोल प्लस R। इनमें से किसकी मदद से ओपन कर सकते हैं, या फिर दोनों शॉर्टकट की ये ओपन कर सकता है? तो आंसर होगा थर्ड, ओनली ए, यानी कि कंट्रोल H से आप कर सकते हैं। कंट्रोल R का यूज हम किस लिए करते हैं? सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स can be used to indent paragraphs in MS Word document? MS Word document में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी यूज़ की जाती है? आंसर है डी, कंट्रोल प्लस M। अब ये इंडेंट पैराग्राफ क्या होता है? तो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप देख सकते हैं कई सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। जैसे ही आप कंट्रोल M प्रेस करते हैं किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, तो हमारा पैराग्राफ जो है ये राइट साइड में शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे एक पेज स्पेस खाली हो जाता है।
यहाँ पे आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। Which of the following MS Excel functions is used to convert a numeric value into a text with a specific format? कौन सा एक्सेल फंक्शन किसी न्यूमेरिक वैल्यू को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट वाले टेक्स्ट में चेंज करने के लिए होता है? आंसर है टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इनटू टेक्स्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर्मेट फंक्शन दिया गया है, तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को नंबर्स में, ना कि नंबर को टेक्स्ट में। एंड ए फंक्शन एंड सी इनवैलिड फंक्शन दिया गया है। Which of the following keyboard shortcuts is used to activate a browser tab to the left of the current tab in Chrome browser? आप क्रोम ब्राउज़र में हैं, कई सारे टैब ओपन रहते हैं। सपोज आप अभी इस टैब में हैं, टैब नंबर 3 में, लेफ्ट साइड यानी कि इस वाले टैब को एक्टिवेट करना है, तो शॉर्टकट कौन सा यूज़ होगा? आंसर है कंट्रोल प्लस पेज अप। रिलेटेड एमसीक्यू जो हमने कवर कर लिया है वो भी देख लीजिए। सेम एमसीक्यू आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द राइट ऑफ द करेंट टैब इन अ क्रोम ब्राउजर। तो राइट के लिए हम कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन की का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा? इस साइड के टैब को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 890 एमसीक्यू। अब आपको 10 एमसीक्यू और देखने को मिलेंगे एंड यहीं से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। तो वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना है। नंबर 1 देखिए, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर लोकेशन इन मोस्ट ऑफ द MS विंडोज एप्लीकेशंस इज। यानी कि आपको 2 शॉर्टकट की बतानी है, कॉपी का एंड पेस्ट का। क्या होगा आंसर? यस, कंट्रोल प्लस ए यूज्ड फॉर कॉपी एंड कंट्रोल प्लस भी यूज्ड फॉर पेस्ट। सेकंड देखिए, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि क्विक हील, एंटी मैकेफी एंड क्रेस्पर स्काई ऑल आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द डैश इन एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन स्टार्ट मेन्यू इज जनरली लोकेटेड हेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो स्क्रीन के नीचे लोकेटेड होता है, जिसमें आमतौर पर स्टार्ट मेन्यू स्थित होता है? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, टास्क बार। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यूडीपी इज अ, यूडीपी क्या है? आंसर बी, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल हेल्प यू अरेंज, समराइज एंड ग्रुप लार्ज सेट्स ऑफ डेटा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको डेटा के लार्ज सेट को अरेंज, समराइज एंड ग्रुप करने में हेल्प करेगा? तो इसके लिए फीचर यूज होता है पाइवोट टेबल। आंसर बी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट एनी टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट बताइए। आंसर सी, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड? MS वर्ड में सिलेक्टेड कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बताइए। तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल C का यूज़ करते हैं, चाहे कहीं पे भी कॉपी करना हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल? एक्सेल में आपको क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना है।
शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? आंसर है ए, कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint the effect applied to display when slides changes in slide show view is। पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले होने वाला इफेक्ट्स को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, स्लाइड ट्रांजिशन। एंड लास्ट MCQ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS Word 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नई फाइल ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट बताइए। तो आंसर क्या होगा? डी, कंट्रोल प्लस एन। न्यू फाइल आपको ओपन करने का है या क्रिएट करने, तो कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल ओ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने कहता है। तो आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है? जल्दी से अपना स्कोर सभी कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।